आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्ड अवनीयोदय। भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्ड अवनीयोदय। जानि जिय दैवी जन कमल सब फूले। जानी श्रीवल्लभ प्राकृत रूप देखे आसुर सृष्टि मोहित अति। विदुष वृंद विदित विद्या शास्त्र भान भूले। भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्ड अवनीयोदय। कलि कलुष हरन हरि आपु आपनो वदन। कलि कलुष वन्निव निज दासन दरस आए दीनो। द्विजवर अवतार धरी प्रेम पूर्ण भक्ति करे। द्विजवर सिखये निज दास सब गुण गण प्रवीणो।
भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय श्रुति पथ भयो प्रकाश मायावाद तिमिर गयो सुभग मूरते निरखे निरखे उपजो आनंद सुभग मन वच कर्म करी कहत गोविंद जप मन वच किए सहज सौंपई हैं सुखद आनंद भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी उदय जाने जिय दैवी जन कमल सब फूले जाने स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापी रहो त्रैलोक्य माई बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाही बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाही स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस और आनंद न समात पुष्टि जन करत अहर्निश यही गुण गान पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस
भविष्य श्रवण नहीं सुनियत, करि करुणा अब दरस दिखायो। यह निधि साधन ते नहीं पैयत, श्री विठ्ठल पद रज गोविंद। यह निधि स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस, व्यापि रहो त्रैलोक्य माही। कल तक के भक्ति रूपी महासागर के अलग अलग किनारान के शुरुआत में 2 दिन 3 दिन अपन ने जो कंसेप्चुअल शोर्स थे उनकी सहल करी थी। कल अपन ने यह भक्ति महासागर के अंतर धार्मिक कहो चाहे अंतरराष्ट्रीय कहो, उन किनारान की सहल अपन ने करी। आज वह क्रम में अपने को प्राप्त हो रहे है। यही महासागर के जो अंतर सांप्रदायिक किनाराएं हैं उनकी भी अपन सहल करें कि भक्ति सागर भारत के जो अलग अलग संप्रदाय हैं, पर इन संप्रदायों में अगणित संप्रदाय हैं। वैसे तो सबको तो संभव ही नहीं है, पर कुछ सिलेक्टिव होके और सहल अपने को करनी पड़ेगी। और वो सिलेक्शन मैंने महाप्रभु जी के कुछ उपदेश हैं वाक्य आधार पे किए हैं कि वो या क्राइटेरिया पे अपन चलें तो वो अपने पास एक निश्चित सीमा में अपन वो सहल कर सकें, क्योंकि बहुत संप्रदाय हैं और भारत में संप्रदाय की कोई कमी नहीं है और सबको सर्वे करने जाएं तो पार पड़े, ऐसा नहीं है। कुछ संप्रदाय ऐसे भी होंगे जिनको मुझको अध्ययन भी नहीं होएगा, क्योंकि कुछ बालकन को और बहुत सारे वैष्णव उनको भ्रमणा हुआ है कि हम लोग पुरुषोत्तम है, मगर मुझको तो बराबर एहसास है कि पुरुषोत्तम हो तो सर्वज्ञ हो, तो सर्वज्ञ तो हूँ नहीं। बहुत लिमिटेड जो कुछ पढ़ो लिखो है उतनी बात जानूँ, बाकी जो जान्यो है वो बहुत कम है और नहीं जान्यो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे संप्रदाय भी न जाने कितने होंगे जिन सब की सब जानकारी मुझको भी नहीं है। तो मैं तो एक निश्चित एक सीमा में जो पढ़ो है जानियो है बाँचे हो वाक्य आधार पर कुछ आपको सहल करवाना चाह रहे हूँ। महाप्रभु जी, कल मैंने या विषय में 2-3 वक्त, कल भी और परसों भी हिंट्स दी थी कि
भक्ति को मूल गीता और भागवत सु माने हैं, और वो गीता और भागवत सु भक्ति के मूल खोजने को महाप्रभु जी को कारण भी कल मैंने आपको समझाया कि गीता और भागवत खुल के भगवान के रूप को और रूप वाली जो लीला है वह लीला को वर्णन कर रहे हैं, और रूप और स्नेह को हाथ और दस्ताना जैसा संबंध है। जो ग्लव्स पहने ना, हैंड्स एंड ग्लव्स को ज्या तरीके को रिलेशन है, वह तरीके को रूप और स्नेह को संबंध है। और या के कारण कल मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि आदिदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप, आदि भौतिक रूप, यही तरह सुस्नेह को भी आदिदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप और आदि भौतिक रूप, ये सब विषय मैंने कल आपको चर्चा करके विस्तार से बताए थे। तो भगवद रूप को जहाँ खुल के वर्णन आयो है, स्वाभाविक बात है कि भक्ति को वहाँ से ही निरूपण स्पष्टतया हो सके। जब खुल के रूप वर्णन नहीं आवे तो भक्ति भी खुल के खिल नहीं सके है। वह बात को श्री महाप्रभु जी ने निबंध में बहुत भार दे के समझाई है। यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईल्यते सूर्यादि रूपधृक् ब्रह्म कांडे ज्ञानांग मील्यते पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद रूपो हरिस्तथा। ये जो हरि है या कि यज्ञ रूपता को वर्णन वेद के पूर्व कांड में है, ये बात मैं कल आपको बता चुके हूं। और या के व्यापकता को वर्णन या व्यापकता से रिलेटेड जितने भी वाक्य पहलू हैं, उन पहलू को निरूपण उपनिषद में आवे है। देखो, एक मूल बात यह है कि कोई चीज सिद्ध है, कोई चीज साध्य है। तो सिद्ध को मतलब क्या कि जो है, और साध्य को मतलब कि जाकू करनी पड़ेगी। तो यही लिए नाम, रूप और क्रिया ऐसे तीन प्रभेद बताए गए। निबंध के भी प्रारंभ के श्लोक में नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। ત્યાં में रूप नाम विभेदेन क्रीडति, क्रीडति सु क्रिया और रूप और नाम सु सिद्धता को वर्णन, और क्रीडति सु साध्यता को वर्णन। क्योंकि क्रीड़ा सिद्ध नहीं है, क्रीड़ा साध्य है। क्रीड़ा तो करें तब होएगी, करें नहीं तो क्रीड़ा नहीं है। आप या यूं समझ सको कि जैसे बॉल है, जैसे बैट है, जैसे विकेट है और जैसे प्लेयर्स हैं, वो सब सिद्ध हैं। फील्ड है, वो सब सिद्ध हैं। पर क्रिकेट जो है वो साध्य है। ये सब इकट्ठे होके और क्रिकेट खेलें तब वो क्रिकेट प्रकट होए। वाके बिना सारे प्लेयर्स आ गए 22 के 22 और एम्पायर
और विकेट भी है और बैट भी है और बॉल भी है, मैदान भी है। तो भाई क्रिकेट तो जब खेलोगे तब प्रकट होगी ना, वाके बिना इन सब के जुट जाने से क्रिकेट प्रकट नहीं होगी, विकेट के प्रकट होने से क्रिकेट प्रकट नहीं होगी। तो कुछ सिद्ध है और कुछ साध्य है। तो ब्रह्म को जो स्वरूप है वो सिद्ध है स्वरूप है। जैसे मैंने आपको बताया, विकेट, प्लेयर, बॉल, बैट, ये सब वाके सिद्ध स्वरूप हैं। और जो पूर्व कांड है वहां में साध्य स्वरूप है कि वहां आप कुछ करो तो वो चीज प्रकट हो सके, करो नहीं तो वो प्रकट नहीं हो सके। वाके एक प्रकट करने की एक मेथड है, जैसे क्रिकेट खेलने की एक मेथड है। यह बात को ध्यान से समझिए हो। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं अपन और हॉकी की तरह बॉल को लेके मैदान में यहां वहां दौड़ने लगे तो क्रिकेट चौपट हो जाएगी। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल को लेके दौड़ने की जरूरत नहीं है, हॉकी की तरह या फुटबॉल की तरह, कभी यहां लात मारी कभी वहां लात मारी तो क्रिकेट नष्ट हो जाएगी। तो क्रिकेट को प्रकट करने की एक मेथड है, वो मेथड क्रियात्मक हरि को प्रकट करने की मेथड वेद के पूर्व कांड में है। और जो सिद्ध है वह सिद्ध रूप को प्रकट करने की मेथड या अनुभव करने की मेथड। जो सिद्ध है वह को तो प्रकट नहीं किया जाए, वह को तो अनुभव किया जाए। जो साध्य है वह को प्रकट करना पड़े और जो सिद्ध है वह को अनुभव करना पड़े। तो जो सिद्ध है वह को अनुभव करने की जो मेथड है वो वेद के उपनिषद कांड में है। या लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें, यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे। ब्रह्म तनु जो है वो परे मने उत्तर कांड में है। पर अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते, और अवतारी हरि कृष्ण को निरूपण भागवत में किया गया है। सूर्यादि रूपधृक ब्रह्म कांडे ज्ञानांग मील्यते, और ये सूर्य आदि जितने भी देव हैं उनको ज्ञान के अंग तरीके वहां बताया गया है। और पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद रूपो हरिस्तथा, 18 पुराण और उपपुराण, उन सारे पुराण और उपपुराण में तत्तद देव रूपन में कहीं देवी, कहीं स्कंद, कहीं गणपति, कहीं महादेव, कहीं ब्रह्मा, कभी कुछ ऐसे विविध देवन के रूप में, अनेक विध देवन के रूप में प्रकट होने वाले हरि को वर्णन अन्य अन्य पुराणन में है। ये सारी सिद्ध रूप कथा है। अब अपन यह बात को ध्यान समझ सकें कि जितने सिद्ध रूप हैं उन सिद्ध रूपन में भक्ति प्रकट हो सके, यह बात को भूलियो मत। जो सिद्ध रूप है, रूप यदि प्रकट है तो भक्ति हो सके है। करके प्राचीन काल में शंकराचार्य जी के लिए भी ऐसे कहा जाता तो षण्मत प्रतिष्ठापनाचार्य। षण्मत प्रतिष्ठापनाचार्य का मतलब क्या कि शैव, शाक्त, गाणपत्य, स्कांद, सौर और वैष्णव, इन 6 रूपन की शंकराचार्य ने प्रतिष्ठा करी, संप्रदाय प्रवर्तित किए। और यह बात को ध्यान से समझो कि वैसे निर्गुण निराकार निर्धर्मकवादी हैं श्री शंकराचार्य, पर बावजूद या के बहुत सारे देवी देवतान के हिंदुस्तान में मंदिर श्री शंकराचार्य ने खोले। और न केवल खोले, उनकी ऐसी ऐसी मीठी मधुर स्तुतियां करी
प्रत्येक देवी देवता की, क्योंकि वो 6 देवता को मानते थे, उनके ज्ञान की प्रक्रिया है। वाकई लिए सब देवता गौण है, मुख्य उनके यहाँ ब्रह्म ज्ञान है करके सब देवता गौण हैं। पर सब देवता गौण होने के बावजूद भी प्रत्येक देवता की ऐसी स्तुति करी शंकराचार्य जी ने कि वाह स्तुति को अपन पढ़ें तो वाह देवता के प्रति अपने हृदय में प्यार जागे 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 और जागे। भूले चुके भी वाह स्तुति को पढ़ लो तो इतनी मीठी मधुर स्तुतियां करी। अब वो ज्ञान मार्ग के तहत एक देवता को एक स्तुति में खड़ो करें, दूसरी स्तुति में वाह देवता को कैंसिल करके जा देवता की स्तुति कर रहे हैं वाह को खड़ो कर दें, क्योंकि उनके यहाँ वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आरोप और अपवाद को न्याय है, तो आरोप और अपवाद को न्याय होने के कारण मैंने चश्मा के लेंस को साफ करने के लिए मुंह की भाप से अपन वाह को पहले ओपेक बना दें और फिर ओपेक बना के और फिर वाह को पहुँच के फिर पाछे ट्रांसपेरेंट बना दें। वह तरीके की उनकी प्रक्रिया है। मगर ये प्रक्रिया के बावजूद जो बात कायम है वो बात ये है कि जो देवी देवता की स्तुति शंकराचार्य ने करी वो अपन एक ही बात कह सकें कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ऐसी स्तुति करी है कि जिन स्तुति को कोई जवाब नहीं है दुनिया में। अपने यमुना जी की स्तुति देखो तो, गंगा जी की स्तुति देखो तो, जगदीश की देखो तो, बद्रीनाथ की देखो तो, देवी की देखो तो, गणपति की देखो तो, जा देव देवी को उनने स्तुति के लिए उठायो, फैंटास्टिक, कोई जवाब नहीं है। ऐसी ऐसी स्तुति सब देवी देवता की करी। वो एक अप्रोच है उनको। अपनो अप्रोच ये है, देखो दो बात को भेद सु समझियो कि ब्रह्म रूप में ब्रह्म को जानने के लिए जा दैवी रूप की तुम कल्पना करो, वह दैवी रूप को तुम भक्ति करके और अपने चित्त को स्थिर कर लो। जब चित्त स्थिर हो जाए, उनको जो सेटअप है वो यह ढंग को है कि अपनो चित्त लौकिक रूपन में भटक रहे है। लौकिक रूपन में भटकते भय चित्त को, लौकिक रूप को एडिक्शन है। तो लौकिक रूप को जो एडिक्शन है, वो व्यसन जो है वह को छुड़ाने के लिए रूप के व्यसन को रूप से ही छुड़ाया जा सके। अब वो लौकिक रूप ही यदि वापरो गयो तो फिर पाछो विनायकम प्रकुर्वान, जाको गुजराती में कहें बकरू काटता ऊंट पेशी जैसे हो जाएगा करके, वो क्या कहें कि ऐसे नहीं, कोई एक आधिदैविक रूप, एक आधिदैविक रूप की ऐसी कल्पना करो कि जो एक्सीलेंट रूप है, जाके एक्सीलेंट गुण हैं, पर जो लौकिक में कहीं भी दिखलाई न देते हों, अनुभव में नहीं आते हों, ऐसे रूप गुण आकारन की कल्पना करके उनके साथ तुम स्नेह करनो सीखो। तो वाक्य कारण क्या होएगा, नेट रिजल्ट कि दुनिया के जो रूप गुण हैं उनसे तुमको छुटकारा मिलेगा, और उनसे जब वक्त छुटकारा मिल गया तब तुम्हारा चित्त ब्रह्म की निर्गुणता, निर्धर्मकता, निराकारता को समझने के लिए लायक हो जाएगा, और जब लायक हो जाएगा तब तुमको ब्रह्म ज्ञान होएगा।